दर्शकों नमस्ते, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल पर। अभी हम मौजूद हैं पलवल के कोंडल गांव में और ये आप देख सकते हैं कि कितना मनमोहक नज़ारा है। खेतों पर अभी आए हुए हैं। ये सामने कुआं है। हमारे पूर्वजों की एक ऐसी देन है जो आजकल विलुप्त होती जा रही है। और साथ में ये देखिए, ये खेतों का नज़ारा है। अब हम फिलहाल मौजूद हैं खेतों पर और युद्धवीर आर्य जी के साथ में आए हैं। दिवाली के बाद जब लोग शहरों में जश्न मना रहे हैं, उसी समय पलवल क्षेत्र के कोंडल गांव में हम एक अलग ही दृश्य देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। खेतों की हरियाली, गन्नों की मिठास और शुद्ध हवा। आर्य जी, शुद्ध हवा। और ये युद्धवीर आर्य जी हैं और ये हैं यशपाल आर्य जी। और गांव में खेतों पर पहुंचकर ग्रामीण जीवन की, किसानी की जो इनके भीतर भावनाएं हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी आर्य जी कह रहे थे कि भाई किसान और किसानी दोनों विलुप्त होती जा रही हैं और कोई करना ही नहीं चाहता, कोई खेती नहीं करना चाहता, नया किसान ही पैदा नहीं होना चाहता। और जैसे कि आजकल कोई अपने बेटे को, अपने बच्चों को पुरोहित नहीं बनाना चाहता, वैसे ही कोई किसान भी नहीं बनाना चाहता। और आर्य जी भी चिंता कर रहे थे कि जी ये कुआं है सामने, और ये कुआं तो आजकल कमाल की चीज़ है और ये तो अब देखने को ही नहीं मिलता। मैंने कहा भाई क्या हो गया ऐसा कि क्यों देखने को नहीं मिलता? देखिए, आजकल हम भोग विलास के इतने बड़े बड़े जीवन जी रहे हैं, ऐसी महंगी महंगी कारों में रह रहे हैं, ऐसे महंगे महंगे मकानों में रह रहे हैं जहां पर समरसीबल लग गई। उनके अब कुओं की जरूरत क्या रह गई? पैसा ही हमारे पास इतना आ गया, परंतु हम पैसा कमा नहीं रहे। हम अपनी सुख संपत्ति, वैभव जो पूर्वजों ने हमको दी हैं, हम तो उनकी बर्बादी पे तुले हुए हैं। हाँ, उनका संरक्षण भी नहीं कर पा रहे। तो आइए एक बार बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ देखिए कितना सुकून है, शांति है। लोग जहाँ घरों में बैठ के दवाइयाँ खा रहे हैं, वहाँ हम यहाँ सुकून खेतों में। और गन्ने की मिठास देखिए, आर्य जी गन्ने की मिठास ले रहे हैं। और दिवाली के बाद तो देखिए जो गन्ना है उसे हम चूसते हैं, तो दशहरा से पहले नहीं चूस सकते ना। हाँ, अच्छी हो क्योंकि हाँ दशहरा से पहले उसमें मिठास नहीं होती है। तो मैं युद्धवीर आर्य जी से और यशपाल आर्य जी से, दोनों से बात करूंगा कि अभी हम खेतों पे आए हैं तो कैसा लग रहा है, और ये जो जीवन है कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है। आर्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या कहोगे आर्य जी, आज खेतों पे आए हैं, कैसा आनंद ले रहे हैं आज? आर्य जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जी। चाहे कोई यज्ञ का प्रोग्राम हो जी, चाहे कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, आज हमारे यहाँ दो उद्देश्य थे जी। एक तो हमारा वार्षिक उत्सव होता है। हमारे जो ज्ञान मुनि जी है, बंसी वाले के नाम से हमारे एक पूर्वज थे दादा जी, तो उनके वहां पर लगभग पिछले 50-60 वर्ष से अन्नकूट का, जो दीपावली के अगले दिन का गोवर्धन जो होता है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। वो सुबह यज्ञ करते हैं, वैदिक यज्ञ। उसमें लगभग पूरे क्षेत्र से विद्वान आते हैं, आचार्य। और उसके बाद फिर जो हमारे जो भाई हैं, उनका जो कीर्तन चलता है शाम 4 बजे तक जी। तो पहले हम वहां गए थे, आज तो आप भी हमारे साथ ही थे सुबह से ही। तो वहां पे प्रोग्राम होने के बाद एक हमारा जो गांव का जो मंदिर है, कुटी मंदिर, वहां पे एक बच्चों की जो पाठशाला, जो गांव में एक प्रोग्राम चला हुआ, लाइब्रेरी, ग्राम पाठशाला के नाम से। तो उसके विषय में बात करने के लिए गए थे, तो वो सहमत हो गए। उन्होंने ये कहा है एक हम आपको एक जगह दे देंगे लगभग 60 बाई 30 उसमें, और वो सहयोग भी करेंगे। उसकी 2 दीवार हो रखी हैं और वहां करेसर वगैरह काफी कुछ मटेरियल भी है, वन के हम इनका सहयोग भी करेंगे। और एक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी आधुनिक। अच्छा, वो तो हो गई हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता। जी, जी, जी। अभी आपने एक चिंता छेड़ी थी कि किसान, खेती और किसानी दोनों ही विलुप्त होती जा रही हैं, कि ना तो कोई किसान बनना चाहता है, ना अपने बेटे को बनाना चाहता है। और खेती
खेती तो आप देख ही रहे हो, किसी का मन ही नहीं करता खेती करने देखिए का, चाहे आर्य मैं ही जी, क्यों नहीं हूँ। ये बहुत गहरा विषय है। हम्म, अगर हो सकता हम भी पूरी तरह से इसमें ना पहुंचे, लेकिन अब धीरे धीरे हम ये समझ पा रहे हैं एक जो किसानी को भी खेती को भी जी ये एक षड्यंत्र के तहत हमें जी इस तरह से पंगु बना दिया गया जी। ताकि लोग इसकी तरफ ध्यान ही ना दें, जी। पलायन करें। किसान अपने खेतों को बेचकर वहां पे 100-200 गज का प्लॉट ले और वहां कुछ दिन आनंद में रहे और उसके बाद वो बेलदारी करे। अरे जी, किसान प्रधान देश था, किसान को राजा कहा जाता था देश का। आज ना तो किसान राजा रहा, किसान को रंक कह सकते हैं, किसान को आज गरीब तो कह सकते हैं, भिखारी तो कह सकते हैं, परंतु किसान राजा नहीं रहा। दूसरी बात भाई, जब हम अपने बच्चों को ही नहीं बनाना चाहेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी तो इसको भूल ही जाएगी, पैसे से खरीदेगी, बाहर से खरीदेगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही सही कहा आपने। वेद में और महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने किसान को राजाओं का राजा कहा है। अब एक राजा से एक बहुत ही सीमित क्षेत्र, जो पहले जो हमारे राजा थे वो एक सीमित क्षेत्र के राजा होते थे, विरासत होती थी, तो वो उसका संवर्धन करते थे, रक्षण भी करते थे। लेकिन एक किसान को राजाओं का राजा इसलिए कहा है कि भाई वो पूरे जितने भी राजा की जो प्रजा होती थी उसके लिए अन्न पैदा करते थे और उसके द्वारा कितने करोड़ों अरबों जीव जंतु, किसान की जो खेती होती है, किसान की जो उपज होती है, किसान का जो धन होता है वो खुले में ही रहता सारा। ठीक बात है। बाल चाहे बाजरे की हो, गेहूं की हो, और कितनी कोई भी फसल है उसकी बिल्कुल खुले में होती है। और उससे कितने ही, जैसे पहले वो ऐसे कर करके वो चिड़ियाओं को तारते थे तो चिड़िया भी उनके साथ खिलौड़ करती थी, उस कोने से उड़ती थी फिर उसमें जाकर बैठ जाती थी। तो किसान भी इस चीज का आनंद लेता था। ईख है, चलते फिरते हमारे जो अतिथि आते थे, राहगीर आते थे, चाहे तो अगर 10 मेहमान आए तो 10 के 10 उन्होंने एक एक गन्ना तोड़ा है तो वो भी, उससे भी किसान, देखो ये कितना बड़ा परोपकार है। तो चिंता में कैसे क्यों आ गई ये जो किसानी भी खेती भी? क्या ऐसा तो नहीं है कि किसान के घर से आज किसान का बेटा नेता नहीं बन रहा, संसद में हमारे किसान नेता नहीं पहुंच रहे? क्या इसलिए भी कोई नीतियां नहीं बना रहा है? देखिए यही चीज है जो मुख्यतया मैं यही आपको कहना चाहता हूं आर्य जी। एक इसलिए नहीं बनना चाहता है कि जो एमएसपी की और इसकी बात गाते हैं, लेकिन आज इतना तो है कि भाई आज हमें एमएसपी भी मिला है और ये भी निश्चित है कि जो हमारी जो फसल यहां से जाने के बाद जब आड़त पे अब उनके उद्योगपतियों के पास जाती है तो उसके रेट कई गुना बढ़ जाते हैं जी। तो उसको पैकेजिंग वगैरह जो आधुनिक जो खेती है उसके साथ अगर जोड़ देते तो ये समस्या नहीं आती। अब हमारे कई जो किसान भाई हैं, कई जो हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने 1-1 करोड़ का पैकेज छोड़ कर क्या वो आज वो किसानी कर रहे हैं जी, खेती कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं, हम यूट्यूब फेसबुक पर देखते हैं, 1 एकड़ से ही 5-5 8-8 लाख रुपया वो वहां ले रहे हैं। तो वो बताते हैं भाई जब आप अपना जो खेती है उसको वैज्ञानिक ढंग से करें, उसकी पैकिंग करें, एमएसएमई के तहत बहुत से ऐसे जो भारत सरकार ने इस तरह की जो योजनाएं चला रखी हैं, एक किसान अपनी फसल को अपने वहीं पैकेजिंग करके उसे देश के किसी भी कोने में एक्सपोर्ट कर सकता है जी। अब जैसे आप चावल ले लो, चावल है हमारे यहाँ 40 रुपए में, ये अब तो खैर 40 नहीं 2200 रुपए क्विंटल जा रहा है, या जो मैक्सिमम है 3500 रुपये जा रहा है। पहले तो हमने कई बार 5-5, 55, 5600 रुपए क्विंटल भी दिया है। तो वो ही चावल बढ़िया पैकिंग चमकदार में होने के बाद अभी मैं लाया था 635 रुपया का दिया था 5 किलो। बताइए कहां से आया? यही तो चावल था। लेकिन गवर्नमेंट इतना हमें सपोर्ट कर रही है, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं। अगर वो यहीं पर इस प्रकार का एक वो वर्कशॉप या उद्योग लगा करके उसे 4-6-10 आदमियों को रोजगार भी दे सकता है, इस तरह से अगर वो मार्केट में उतरता है तो उसकी आय भी बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है और उसका पलायन भी रुकेगा। अरे जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक बार आर्य यशपाल जी से बातचीत करूंगा। देखिए, खेती किसानी और गौ माता दोनों इस समाज की आत्मा है और दोनों ही आत्मा आज मृत समान होती जा रही हैं, यानी कि विलुप्त होती जा रही हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है। क्या कहोगे इस बात पर? देखिए, चिंता और चिंतन तो हमें ही करना होगा सबसे पहली बात। और सबसे पहले तो मैं अपने उन पूर्वजों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस खेती किसानी को जीवित रखा और वास्तव में आज हम यहाँ खेतों पे इस गन्ने का आनंद ले रहे हैं।
जो शायद शहरों की कंक्रीट भरे जो आजकल भवन हैं, तो एक व्यंग के तौर पे ही हम सुनते हैं कि मैं एक बताना चाहूंगा बात, क्यों रहते हो कंक्रीटों के जंगल में खौफ में, कुछ दिन तो गुजारो यहाँ खेतों की छाव में और गन्ने की मिठास में। तो वास्तव में ही अभी जैसे कि हम आज सुबह सुबह हमने यज्ञ किया और गोवर्धन का पर्व भी है आज, विशेष बात देखिए, कमाल की बात। हाँ, अच्छा, एक और भजन गाया जाएगा आज, श्री गोवर्धन महाराज हैं तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, गोवर्धन का सही अर्थ क्या है? देखिए, ये आपने जो गीत गाया, ये गाने में, गायन में किसी गायककार के मुंह से तो अच्छा लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप इसे देखें, और श्री कृष्ण अगर हमारे पूर्वज हैं और अगर उन्हें भगवान का अगर हम दर्जा देते हैं, तो एक एक गाय तो कम से कम हमारे घरों में हो। असली गोवर्धन तो यही है, और मैं खुद भी इसमें प्रयासरत हूँ, और बहुत जल्दी ही वास्तव में सच्चा गोवर्धन हम खुद जब अपने घर पे गाय होगी और हमारे बच्चे गाय का दूध पिएंगे, निकालेंगे, तो एक आनंद की धारा बहेगी और वही सच्चा गोवर्धन भी होगा। और किसानी से आज बीच में कुछ समय ऐसा आ गया था कि लोग सोचने लगे थे कि ये किसानी ऐसा काम है कि भाई ये नहीं होता, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में भी कहा है कि उत्तम खेती, सबसे उत्तम व्यापार कह लो, व्यवसाय कह लो, या जीविका उपार्जन का साधन खेती को माना गया है। आज फिर से ही वापस लौट के आना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोगों ने देखा है किस तरह से उनके परिवार धराशायी हुए हैं, किस तरह से वो खुद धराशायी हुए हैं, लेकिन कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन लेते घूम रहे थे। जी, ये तो चीजें आती रहती हैं। और हाँ, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति अपने संतानों को नहीं बचा पाए उस दौरान, कहाँ गया उनका धन? धन तो कभी बचा ही नहीं सकता, ये अब लोगों को समझ में आ चुका है, आ रहा है, और वो धीरे धीरे कृषि पर लौट रहे हैं। कई अच्छे युवा जो, जैसे कि अभी युद्धवीर जी ने बताया, लाखों रुपए का पैकेज छोड़ रहे हैं, मतलब वो अपने जीवन में सब कुछ देख चुके हैं चकाचौंध। कई मेरे मित्र भी हैं जो अमेरिका से आए हैं, जो विदेशों से अपनी सर्विस को छोड़कर और गौ के और खेती के काम में लगे हैं। देखिए कमाल की बात। और ये सौभाग्य रहेगा कि आज हम उसी खेत के नीचे, उसी पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं, जहां सहजन, मोरिंगा जिसे बोलते हैं, उसका पेड़ है। ये देखिए जो नीम कड़ी पत्ता बोलते हैं, उसका पेड़ है। मतलब औषधि भी है, अमरूद का पेड़ है, और भजन भी है, भोजन भी है, आनंद भी है, मतलब सब कुछ तो यहाँ है। तो लोगों को ये समझ आ चुका है, और कुछ तो हमें उसी वैदिक जीवन शैली की तरफ लौटना पड़ेगा ही पड़ेगा, लौटना पड़ेगा अगर जीवन जीना है, जीवन का आनंद लेना है, जिसका आनंद हमारे पूर्वजों ने लिया सैकड़ों वर्षों तक जो जीते थे। आज देखेंगे पैसे वालों की कितनी समस्याएं हैं, आप उससे चकित रह जाएंगे। लोग ये सोचते थे कि पैसे से मतलब कि दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कई गुना दुख बढ़ गए हैं। और आनंद और सुख चैन की नींद अगर चाहिए, और वेदों में भी कहा गया है कि जो अपनी मेहनत से धन प्राप्त होता है, वही असली जो आजीविका का धन होता है, उसी से ही पोषित होती है हमारी आने वाली पीढ़ियां। तो लोगों को समझ में आ रहा है। और ये नशे की प्रवृत्ति जो अभी कुछ समय से बढ़ी है, नशे की या विदेशी वस्तुओं की जो उपभोग की चीजें बढ़ी हैं, तो कई सकारात्मक चिंतक, सकारात्मक लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोगों को अपने प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ ये इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं, जो हम जैसे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा। और हम इस कार्य को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम संरक्षित करेंगे, उन्हें नशा मुक्त और एक अच्छा जीवन देकर जाएं, हम खुद भी ऐसा जीवन जिएं, इस ओर हम बढ़ने का प्रयास कर चुके। और आप जैसे जो हमारे पत्रकार भी हैं, हमारे शुभचिंतक भी हैं, हमारे साथी भी हैं, जब इस मुहिम में साथ दे देंगे, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं होगा जब घर घर में तो यज्ञ होगा, घर घर में गाय होगी, और हर किसी हाथ में काम होगा, और कृषि होगी, और अपना देश फिर से वो सोने की चिड़िया बन जाएगा। हर चौपाल पर लाइब्रेरी होगी, मतलब एक आनंद का वातावरण होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज के आनंद की जय हो। और देखिए दर्शकों, मैं अपनी एक दो पंक्ति कहूंगा और उसके बाद जाऊंगा मैं आर्य युद्धवीर जी के पास में। और किसी समय में थी भारत की सबसे ऊंची शान, जमाना कहाँ गया। तो भैया
इतनी ऊंची शांति विश्वगुरु कहलाते थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे, और आज वही चीजें हमसे खो गई हैं। और मैं अब युद्धवीर जी से, आर्य विद्वान हैं और दोनों ही आर्य वैदिक विद्वान हैं, अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि गोवर्धन पूजा और गौ माता के विषय में समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? अपनी बात को हम विराम की तरफ ले जाते हैं। क्या एक संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं समाज में? देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक संदेश, अभी आपने जो खेती के ऊपर जो बात रखी थी, वेद में कहा यो जागार तमर्चे काम यंते, यो जागार तमु सामान यंती, यो जागार तम्यम सोम आतवा मस्मि सखे का। जो जागृत